ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जी कैसे हो, ठीक हो ना? तो भाई साहब, आपका भाई बहुत दिनों के बाद आ चुका है, इसलिए अपना हाल चाल भी बता दो। और भाई मैं सॉरी भी करता हूँ कि मैं नहीं आ पाया इतने टाइम से। बस यार कुछ मसरूफियात थी इसकी, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। बहुत सी चीज़ें थी, बाद में जाके अभी आपको जैसे जैसे आप व्लॉग देखेंगे वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगी। तो भाई साहब, अभी तो यार बाल जहाँ से आप साइडों से देख ही पा रहे हो, बाल नहीं है। बाल सारे के सारे ख़त्म करवा दिए हैं, क्योंकि भाई मुझे थोड़ा सा मसला था बालों में, डैंड्रफ का भी, और साथ में डैंड्रफ की वजह से थोड़ा थोड़ा हेयर फॉल भी स्टार्ट हो गया था, इसलिए किस्सा ही ख़त्म कर दिया। और मैंने सोचा यार घर की खेती है और एक हफ्ते तक आ जाएंगे तो मसला नहीं है। भाई अभी हो रहे हैं रात के 2 बज रहे हैं, और भाई साहब अभी हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ, हम लोग निकल जाते हैं। अभी भी हम लोग जा रहे हैं ज़रा ऐसी बार, ज़रा आइसक्रीम वगैरह खा के आते हैं। ये अपनी गाड़ी है माशाल्लाह, निशान पेट्रोल। और भाई साहब चलते हैं, लेट्स गो। ये भाई इसको निकाल, भाई पीछे चल भाई, चल भाई। तो वैसे यहाँ से आइसक्रीम पकड़ लेते हैं यहाँ से, उसके बाद भाई निकलते हैं। तो भाई साहब ले लिया भाई सामान, लेना तो सिर्फ आइसक्रीम गए थे, और आइसक्रीम के साथ साथ और भी सामान ले लिया भाई। अब चलते हैं सीधा वापस। अब चलते हैं समुंदर पे। चॉकलेट सिरप भी साथ में लिया भाई, आइसक्रीम में डाल के फुल सीन बना के खाएंगे। लेट्स गो। ओके जी, तो भाई साहब प्लान में चेंज है। हम लोग अभी समुंदर पे नहीं जा रहे, क्योंकि भाई गर्मी बहुत है। इधर ही गाड़ी में ही भाई खा रहे। हाँ, तो मैं कह रहा था इधर गाड़ी में ही हम लोग खा रहे हैं। गजब बेइज्जती है। मेरी आइसक्रीम और भाई साहब चॉकलेट फ्लेवर। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम है, ऊपर चॉकलेट सिरप भी डाल ली है। ये बड़ा भाई पता नहीं क्या करना चाहता है। तो भाई अब नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। यार मुझे बात करने देगा भाई। अभी हम लोग मजे आइसक्रीम खाते हैं, उसके बाद सीधा घर चलते हैं। चल भाई खा। तो भाई साहब ट्राई भी कर लेते हैं। अब भाई एक हाथ से कैमरा पकड़ा है तो चम्मच के साथ खा नहीं सकते, ऐसे ही ग्लास के ऊपर से ट्राई कर लेते हैं। अच्छी यार फिर से यस ये अच्छा देख लिए भाई, ये बस भाई। बाय बाय भाई, चलो भाई बाय। तो भाई सब रात के सुख बज रहे 3:30, और भाई अब टाइम हो गया है सोने का। तो भाई अब मैं बस सोने लगा हूँ, तो सुबह आप लोग से मिलते हैं। गुड नाइट। चलो भाई। 2000 years later. जी तो भाई साहब मैं उठ चुका हूँ, खाना शाना खा लिया है। भाई अब गर्मी का तोड़ लस्सी है, तो भाई अब लस्सी पीने आया हूँ मैं। आओ भाई लस्सी पीते हैं। अरे भाई अपनी लस्सी मीठी लस्सी नहीं है, नमक वाली है। सबसे पहले भाई इसके अंदर से चम्मच निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको ऐसे पकड़ती हैं, तो यहाँ पे अंदर इस तरीके से। जी तो भाई साहब इस वक्त टाइम का तो भाई मत ही पूछो यार। भाई इस वक्त 9:40 हो रहे हैं, और भाई मैं अभी फ्री हूँ घर से। और भाई मैंने व्लॉग, जब आपने अभी पिछला क्लिप देखा है ना, वो भाई दोपहर के 4 बजे का था। बस भाई मैं निकलने लगा था 6 बजे के करीब, तो भाई तब रुक गया मैं, तब मैं नहीं गया। उसके बाद भाई यूँ मैं काम करना शुरू हुआ हूँ, भाई काम ही करता रहा हूँ मैं। अभी भाई साहब हो रहे हैं 9:40, और भाई अभी मैं आ गया हूँ बाहर। अब भाई डायरेक्ट जाना है दुकान पे।
बाकी भाई अपनी स्कूटी भी सही होके आ गई थी, इसका भी मसला था। इसका यहाँ से इसको वेल्ड कराया है, ये देखो इस तरफ से भी ये 2 वेल्ड करवाए हैं। उसके बाद यहाँ से ये एक और दूसरी साइड पे भी सेम। उसके बाद एक ये वेल्ड कराया है, ये दोनों साइड पे, और ये और इस तरफ भी ये सारा वेल्ड करवाया भाई, क्योंकि भाई ख़राब हो गई थी। तो अब भाई चलते हैं फटाफट से दुकान पे, लेट्स गो। तो भाई साहब मैं आ गया हूँ दुकान पे, उबैद अपने चिप्स खा रहा है, यहाँ पे काम चल रहा है। क्या बात है भाई, ए काम कंटिन्यू करो भाई, ऐ छड़ भाई, काम काम काम। ओ देखो अग बल्दी छड़ देती है, ये कैमरा ऑन होती है, अरे के हाथ रुक जाते हैं यार। सिर्फ एक बड़ा भाई है जिसके हाथ नहीं रुकते हैं, वो कैमरे के अंदर घुस घुस के आइसक्रीम खाता है, पानी साड़ देता है। पानी ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਮੁਗਵਾ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ आंधे ने पानी ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ गई है, मिट्टी का तेल मंगवा जी। तो भाई साहब इस वक्त मैं आ चुका हूँ वापिस से घर जाने के लिए, क्योंकि भाई मैं दुकान पे इतनी देर वेट किया मैंने, कोई आया ही नहीं, पापा दुकान पे नहीं आए, क्योंकि भाई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो उसकी वजह से घूम रहे होते हैं, तो इसलिए भाई वो आए नहीं। तो भाई मेरे भी अब जिम का टाइम हो रहा था, 10:30 हो रहे भाई, ऑलरेडी मैं आधा घंटा लेट हो गया, इसलिए अब सीधा का सीधा चलते हैं भाई जिम, लेट्स गो। चल भाई चल, कौन से ये वाला, आजा भाई, चल भाई जल्दी से चल भाई, चल भाई आजा भाई। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई, कैसे हो? सलाम तो सलाम, पहले सलाम नीचे, ये जी आज भाई, बस कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यार बिजी था यार, समझा करो यार, बस भाई अब जिम में नो डिस्टर्बेंस आ जाए, शोल्डर जिम के बाद मिलते हैं। ये तो भाई साहब जिम कर लिया, अब बारी आती है कार्डियो की। मैं और अनस भाई, बाकी तो भाई निकल गए काम तो शायद, अब भाई चलते हैं कार्डियो करने भाई। अब भाई मुश्किल काम आ गया है, अब बहुत भगाते हैं, चलो भाई चलते हैं यार जी। तो भाई साहब अभी जिम से भाई कार्डियो करके वापस आ चुके हैं, और भाई साहब सडन प्लान बना है कि हम लोग जा रहे हैं बाहर से KFC खाने भाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बात हुई, अभी जिम करके आए हैं और अब बाहर KFC खाने जा रहा हूँ। तो भाई मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, जो भाई गाइड मैं कर रहा हूँ, मेरे भी भाई कोच साहब भाई, बड़े भाई, यही अनस भाई, इन्होंने भाई मुझे कहा था कि अगर जंक फूड खाना है कोई बात नहीं, खा सकते हो, किसी चीज़ से मना नहीं है, बॉडी को तकलीफ नहीं पहुँचानी, खाना है तो कम खाओ, जैसे कि अगर आप 2 चिकन के पीस खा रहे हो तो 1 खाओ, एक। तो भाई इसलिए बस मैं जा रहा हूँ, ज़्यादा भाई नहीं खाऊंगा मैं इंशाल्लाह, थोड़ा से ही भाई, बस इतने कि भाई भूख मिट जाए, 1 पीस या फिर 1 पीस के साथ थोड़े से फ्राइज़ खा लूँगा। अब चलते हैं भाई साहब फटाफट, भाई डाइट का नो कॉम्प्रोमाइज़, बिकॉज जिम कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी करनी है, तो भाई चलते हैं, लेट्स गो। ये बूट अब उतार दिए, अब चप्पल पहनने की बारी है भाई, गर्मी बहुत है। चल भाई आजा रही माशाल्लाह से अपने निशान पेट्रोल। भाई आप लोगों को इसके शशके दिखाएं, ये चेक करो, हाय माशाल्लाह जी। आजा भाई, चल भाई इधर आ, बस भाई अब इसका एक ही चीज़ है कि एक बार बटन दबाना है, बस चल गई भाई माशाल्लाह। आगे भाई चले, ड्राइविंग मैंने नहीं करनी, ड्राइविंग पापा नहीं करनी, पापा सामने से आ रहे हैं, इलीगल काम मैं करता नहीं हूँ कभी। बैक टू माई प्लेस। एक दिन ऐसा ऑर्डर हमने दे दिया है, वो कह रहे हैं 20 मिनट्स ऑर्डर विल बी हियर। भाई ये KFC बहुत पुरानी है, यहाँ पे मेरी 10 साल वाली बर्थडे भी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम पापा जी, कैसे हो? सलाम वालेकुम,
कैसी तबीयत है पापा आपकी? कैमरा तो साफ कर लेते हैं। यार कैमरा साफ है, आपको साफ नजर नहीं आ रहा, पीछे से रिफ्लेक्टिंग ज्यादा हो रही है। वो साफ ही कहने से उसको कैमरा ऐसा नजर आ रहा है। गजब बेइज्जती है। अब कैमरा साफ हो गया पापा, अब सही है। बस अभी भाई का मुंह भी साफ हो जाएगा। और पापा कैसे हो आप? बस बेटा सभी वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का, फटाफट से ऑर्डर आ जाए। स्नैपचैट में लगा हुआ है भाई, स्नैपचैट में लगा हुआ है वे स्नैपचैट खा कसम तेरे स्नैपचैट में कुछ नहीं है भाई ये काट देना ब्लॉग में। दिखा अभी दिखा दे। नहीं ना दिखा ना, अभी दिखाना। खोल अपना स्नैपचैट, अगर कुछ ना निकले तो बात करी अपना स्नैपचैट। नहीं भैया आप एक काम करो, अपना स्नैपचैट खोल के दिखाओ ना जरा मुझे। मेरा स्नैपचैट क्यों? मैं तेरे स्नैपचैट की बात कर रहा हूँ भाई। भैया अपना खोल के दिखाओ ना, हमें भी पक्का 100% गंदला बनाओ। नहीं भाई, मेरा स्नैपचैट तो अगर मैं अपना स्नैपचैट खोलूं, खोलेगा अपना स्नैपचैट? नहीं भाई लगा रहा दोस्ता, लगा रहा स्नैपचैट में, लगा रहा। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं भाई, करो लगे रहो, माशाल्लाह लगे रहो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहो। अपना ऑर्डर आ चुका है, ये चेक करो, चिकन फ्राइज और ये हाँ भाई मज़ेदार। गरम भाई। तो भाई साहब खाना शाना खा लिया, हवा बहुत तेज चल रही है, फटाफट से चलते हैं भाई, लेट्स गो। चल भाई अंदर चल भाई। ओके तो भाई साहब अब टाइम होता है निकलने का। और भाई साहब अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई इतना बड़ा गिलास मैंने कोल्ड ड्रिंक पी है, तो भाई आप लोग गलत हो भाई। मैंने कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं पी भाई, इसमें भी पानी है भाई, और स्प्राइट नहीं है, पानी है भाई। आज भाई मैंने कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी पिया, बिकॉज भाई जिम भी तो कर रहे हैं। और भाई सुना स्नैपचैट कैसा जा रहा है? ओके तो भाई कैसे हो? तो भाई साहब here comes the main part of the vlog। और भाई साहब ये चश्मा ऐसी शशके के लिए पहना है, मेरे किसी काम का नहीं है भाई। टोपी भी सिर्फ शॉर्ट लेने के लिए ही पहनी है, क्योंकि भाई मुझे भी पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट भाई सिर्फ शॉर्ट लेने के लिए बनाई है। बाकी भाई दूसरी टोपी भी भाई इधर ही पड़ी हुई है मेरे पास। तो भाई here comes the main part of the vlog, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ। भाई कोई ग्लासेस पहने यार, ये मेरे पास पड़े हैं एक। नहीं भाई रहने दे, बिना ग्लासेस के ही सही है। तो भाई यार ये बनानी नहीं आती यार मुझे। तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। भाई सबसे पहले चीज़ तो भाई मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि भाई गाड़ी कौन चला रहा था। गाड़ी चला रही थी भाई मेरी मामा, जिसकी वजह से भाई एक्सीडेंट कॉज हो गया। तो एक्सप्लेन मैं करता हूँ। तो भाई देखो, सुबह के बज रहे थे 7 बजे का टाइम होगा सुबह के। उबैद के एग्ज़ाम थे, तब मेरे भी वैसे एग्ज़ाम थे, पर भाई मेरा एक दिन छोड़ के एक दिन एग्ज़ाम था। उस मतलब वेडनेसडे वाले दिन हुआ है, और थर्सडे को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था फाइनल। उसके बाद मेरी छुट्टियां थी जो अभी चल रही हैं, बट भाई मैं ही आलसी हूँ जो व्लॉगिंग नहीं कर रहा, पर अब इंशाल्लाह व्लॉग जाएंगे। तो भाई वो जा रहे थे सुबह के 7 बजे, वो अपनी नॉर्मल स्पीड में जा रहे हैं। तो इधर से मतलब इधर वाली 2 डबल लाइन थी, एक इधर एक इधर, वो इधर वाली लाइन में सीधा जा रहे हैं ऐसे सीधा इधर, और जो इधर वाली लाइन है ना, वहाँ से एक गाड़ी और आ रही है, वो इधर अपनी नॉर्मल स्पीड में जा रहे हैं। वो अपना ऐसा होता है कि ना वो डबल लाइन रोड है ना, ऐसे डबल लाइन, तो उससे जब सीधी गाड़ी जा रही है तो उसके आप मतलब वो इस तरफ हैं, तो इस तरफ ये हो गया लेफ्ट हो गया। आप लोगों का राइट है पर मेरे लिए लेफ्ट है, ये लेफ्ट हो गया। यहाँ से भाई इधर अंदर जाना है ऐसे,
पर उन्होंने सीधा जाना था, उस गाड़ी वाले ने अंदर जाना था। उस गाड़ी वाले ने ना हमारी गाड़ी देखी नहीं, तो उसने ना वो स्पीड में था, स्पीड में जाते जाते ना उसने ऐसे झटके से गाड़ी मोड़ी है, टर्न किया है, तो भाई वो हमारी गाड़ी उस गाड़ी के अंदर हिट हुई है। जब हिट हुई तो भाई मामा से गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई। अभी भाई उनको साल भी नहीं हुआ, उनसे कंट्रोल नहीं हुई, उनसे ब्रेक नहीं लगी, ब्रेक भी ऊपर से फेल हो गई। तो भाई वो फिर स्पीड में ना जाती जाती सीधा ना वो फुटपाथ के ऊपर चढ़ गई। जब वो ऊपर चढ़ी तो उसके दोनों अगले टायर थे उनके, क्या कहते हैं, रिम भी टूट गए, दोनों अगले टायर भी ब्लास्ट हो गए, और साथ में नीचे का बम्पर भी उड़ गया। वो इतना ऊंचा था भाई, वो फुटपाथ इतना ऊंचा था जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई भाई। पर लकीली यार पापा ने हमें ये चीज़ समझाई हुई है कि हम ऐसी इमरजेंसी के मौके पे अगर ड्राइवर से ब्रेक नहीं लग रही, अगर ड्राइवर पैनिक हो गया तो आप लोग हैंड ब्रेक खींच दो। तो उबैद ने भी यही किया, समझदारी वाला काम, उसने हैंड ब्रेक खींच दी। अगर उसने हैंड ब्रेक ना खींची होती तो इस टाइम पे भाई वो लोग दुकान के अंदर शीशा तोड़ के अंदर शो पीस की तरह पड़े होते थे। फिर वहाँ पे शुरते हैं, वहाँ पे एम्बुलेंस भी आई, उबैद को और मामा को वो एम्बुलेंस में साथ हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे तकरीबन मैं नाम नहीं लूँगा हॉस्पिटल का, बट हाँ वहाँ पे उन लोगों को तकरीबन 3-4 घंटा रखा वहाँ पे। तो उसके बाद भाई उबैद भी उधर ही था, उबैद को इतनी चोट नहीं है, मामा को थोड़ा सा झटका पड़ा था क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे थी ना, ड्राइविंग कर रही थी। पर उबैद ने भाई बेल्ट लगाई हुई थी, बट स्टिल जब झटका पड़ा ना तो भाई वहाँ से तो बेल्ट लॉक हो गई। तो उबैद की जो चेस्ट थी ना उस पर प्रेशर पड़ा और उसका सर जो था ना वो आगे डैशबोर्ड में जाके बचा भाई। पर फिर भी उस वक्त भाई अल्हम्दुलिल्लाह सारा मामला सॉर्ट है। और भाई साहब इस मामले को भी भाई तकरीबन महीना डेढ़ होने वाला है, बट भाई मैं ही आलसी था जो मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा था। बट अब इंशाल्लाह भाई मैं डेली व्लॉगिंग किया करूँगा। और भाई स्टोरी आप लोगों को मैंने सुना दी है, यह स्टोरी थी भाई। अब पापा भाई डेली गैराज के चक्कर काट रहे हैं कि गाड़ी कब ठीक हो और कब हमें गाड़ी मिले। तो भाई अब मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैं भी ज़रा उनके साथ जाऊँ, समझा करो ना यार। उनकी सुबह होती है 10 बजे उनकी सुबह हो जाती है, तो 10 बजे चले जाते हैं। अब हम जैसे लोगों की सुबह होती है दोपहर को 3-4 बजे है, इसलिए भाई अब मेरा जाना मुश्किल होता है। पर भाई मैं कोशिश करूँगा कि एक बार जाऊँ, क्योंकि भाई महीना डेढ़ होने वाला है ऑलरेडी। भाई गाड़ी पूरी सेट हो गई है, सिर्फ उसका 2-3 काम रहता है, अलाइनमेंट का काम रहता है और साथ में उसके हैंडल वगैरह का थोड़ा सा काम रहता है, वरना तो भाई गाड़ी बिल्कुल सही हो चुकी है। तो भाई आप लोग को गाड़ी की भी कंडीशन दिखाएंगे। और भाई मुझे एक बात बताओ, मैं कह रहा था मुझे एक बात बताओ कि यार मुझे एक टाइम बताओ, फिक्स टाइम मुझे बताओ सब, जिस टाइम पे ज़्यादा कमेंट होंगे वो टाइम पे भाई मैं डेली व्लॉग अपलोड किया करूँगा। अब डेली या तो भाई 1 दिन का एक व्लॉग या फिर भाई 2 दिन का एक व्लॉग, भाई जो ईजी हुआ। आज तो भाई साहब 2 दिन का एक व्लॉग बन रहा है, बट भाई इंशाल्लाह आगे से भाई साहब अब आपके भाई के व्लॉग जो हैं वो डेली आते रहेंगे, तो आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। सो आई एम बैक। और भाई ये जो बाल मेरे सारे उड़े हैं, ये यहाँ से भाई देख लो, थोड़े से बाल सारे के सारे भाई मेरे उड़ गए हैं, अभी थोड़े थोड़े आ गए हैं। तो भाई इसकी भी कहानी मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। तो भाई मेरे बालों में ना शुरू से ही ना मतलब साल 1.5 साल होने वाला है, मेरे बालों में ना डैंड्रफ थी बहुत। भाई जो लोग मुझे भाई पहले सबसे मेरे पहले वाले चैनल से फॉलो करते आ रहे हैं उन लोगों को पता भी होगा। अच्छा वैसे पहले वाले चैनल से याद आया, मुझे एक चीज़ याद आई है, वो भी मैं आप लोगों से एंड में पूछता हूँ। पहले मैं आप लोगों को स्टोरी बता दूँ। तो भाई तब भाई मेरे बाल भी भाई मुझे लंबे रखने का बहुत शौक़ है, तो भाई मुझे डैंड्रफ भी आता था बहुत, तो अभी भी डैंड्रफ था मेरे ऊपर से। भाई मेरे बालों में ना डैंड्रफ की वजह से ना ज़ख्म होने लग गए थे, पता नहीं कैसे ज़ख्म होने लग गए थे। मैंने भाई उन पे भी इतना गौर नहीं किया, मुझे मेरे बाल अजीज थे भाई, मैंने क्यों ख़त्म करवाने अपने बाल। उसके बाद भाई आहिस्ता आहिस्ता जाके ना मेरे बालों का ना हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, तो भाई मेरे बाल गिरने लगे बहुत ज़्यादा। फिर भाई मैंने कुछ सोचा कि यार ज़ख्म भी बन रहे हैं, डैंड्रफ भी है, बाल भी गिर रहे हैं, भाई इससे अच्छा कोई बड़ा नुकसान हो जाए, मैं भी अपने बाल ख़त्म करवा देता हूँ। तो मैंने जाके भाई जब अपनी कटिंग करवाई तो भाई मेरे बालों में मैंने देखा मेरे पूरे सर पे फंगस हुआ है। वो चीज़ भाई ऐसी है, मेरे पास भाई फ़ोटो नहीं है, पर भाई मैंने खुद देखा था वो चीज़, पीछे मेरे बहुत ज़्यादा थी। मैंने भाई फ़ोटो खींच के देखी, फ़ोटो मेरे पास पड़ी है पर भाई मैं लगा नहीं सकता, रिस्ट्रिक्शन होती हैं भाई। वो चीज़ सोच के अभी भी भाई मेरे रोंगटे टाइप खड़े हो रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सी फुल मेरे बालों में भाई फंगस इन्फेक्शन हो गया था। और भाई बस अब
आप बताओ। और हाँ, मुझे पुराने चैनल से सोच के ये बात याद आई थी, मेरे पुराने चैनल को सोच के मेरी ये बात आई थी कि भाई क्या आप लोग चाहते हो कि मैं भाई अपनी पुरानी वीडियोस पे रिएक्ट करूं? अगर आप लोग चाहते हो तो फटाफट से कमेंट कर दो भाई। अगर आप लोगों ने कहा तो भाई मैं इंशाल्लाह 1-2 व्लॉग बाद कोशिश करते हैं कि भाई अपने पुराने चैनल पे भी रिएक्ट करें। और भाई साहब क्या आप लोग, ओ हाँ एक और बात, क्या आप लोग चाहते हो कि भाई मैं एक ऐसा व्लॉग बनाऊं जिसमें भाई मैं अपनी स्कूटी में, मतलब जैसे लोग मोटर व्लॉग करते हैं भाई, अब मेरी तो उम्र नहीं है मोटर बाइक चलाने वाली। अगर पाकिस्तान होता तो भाई 70-125 चला के दिखा देते हैं आपको। अभी तो भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ही है। अगर भाई साहब आप लोग चाहते हो तो भाई मुझे इस कमेंट में अब आपने 3 चीज़ें बतानी है। पहला, टाइम, व्लॉग किस टाइम पे आना चाहिए डेली। दूसरा कि मुझे क्या एक मोटर व्लॉगिंग करनी चाहिए अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की। तीसरा, क्या मुझे अपने सबसे ज़्यादा पुराने वाले यूट्यूब चैनल पर रिएक्ट करना चाहिए कि नहीं। ये तीनों चीज़ें आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो। और भाई साहब आप सबको ये व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों से मिलता हूँ इस तरह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय हो गया था, बाय बाय।